नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की चित्रकला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सो आप इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में चित्रकला का जनक कौन है? राजस्थान में चित्रकला के जनक माने जाते हैं आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, इन्होंने सन 1916 ईस्वी में अपने ग्रंथ राजपूताना पेंटिंग में सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। इनके ग्रंथ का नाम था राजपूताना पेंटिंग। दूसरा है, भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है जहांगीर के काल को, और जहांगीर का काल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, तो जहांगीर के काल को भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। तीसरा है, राजस्थान के प्रथम चित्रित ग्रंथ है। राजस्थान के प्रथम चित्रित ग्रंथ ओध निरुक्ति वर्ती, और इसके अलावा एक और नाम शामिल होता है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ठीक है, इन ग्रंथों का चित्रण हुआ था 1060 ईस्वी में, और वर्तमान में ये ग्रंथ जैसलमेर संग्रहालय में स्थित हैं। चौथा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कहाँ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का चित्रण हुआ था 1260 ईस्वी में तेज सिंह के शासनकाल में। ठीक है, और इस श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ के जो चित्रकार थे वो थे कौन? कमल चंद्र। पांचवा, मिलान कीजिए, एक तरफ चित्रकला संस्थान और दूसरी तरफ इनसे संबंधित स्थान, तो हमें मिलान करना है। मयूर संस्थान कहाँ पे है? तो मयूर संस्थान है निवाई टोंक में, और चितेरा संस्थान है कहाँ पे? जोधपुर में, और टमखण संस्थान है उदयपुर में, और अंकन संस्थान है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही नहीं है। भैंसों का चितेरा क्या परमानंद गोयल को कहा जाता है? गांवों का चितेरा भूरसिंह शेखावत, नीड़ का चितेरा बाबा गोवर्धन लाल, और ऊंट का चितेरा हिसामुद्दीन उस्ता। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है, भैंसों का चितेरा परमानंद गोयल को कहते हैं, गांवों के चितेरा के नाम से भूरसिंह शेखावत को, और ऊंट का चितेरा नाम से हिसामुद्दीन उस्ता को जानते हैं। लेकिन नीड़ का चितेरा जो थे वो सौभाग्यमल गहलोत थे। ठीक है, और बाबा गोवर्धन लाल की हम बात करें तो ये भीलों का चितेरा के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने बारात का भी चित्रण किया था। तो सही ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है। सातवां क्वेश्चन, राजस्थान के किस चित्रकार ने अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाया? गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने वाले राजस्थान के चित्रकार हैं जगमोहन माथोड़िया, और जगमोहन माथोड़िया ने 3000 श्वानों के चित्र बनाकर अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाया था। आठवां क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था? राजस्थान का प्रथम चित्रकार सरंगधर, और किनके अनुसार? ये सरंगधर जो हैं ये राजस्थान के पहले चित्रकार तिब्बती इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार हैं। ठीक है, सरंगधर मरु प्रदेश के शासक राजशील का दरबारी चित्रकार था। नौवां क्वेश्चन, राजस्थान की चित्रशैली को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान की चित्रशैली को मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग तथा हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, इस प्रकार 4 भागों में राजस्थान की चित्रशैलियों को बांटा गया है। 10वां, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में शामिल नहीं है। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में तो आमेर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली और उनियारा टोंक चित्रशैली ये ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में शामिल है। लेकिन उदयपुर चित्रशैली जो है, उदयपुर चित्रशैली मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में आती है।
11वां क्वेश्चन है उदयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? उदयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह फर्स्ट के काल को कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर चित्र शैली का प्रारंभ राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था, परंतु जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को उदयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन नानक राम व जीवाराम किस चित्र शैली से संबंधित हैं? नानक राम और जीवाराम तो यहाँ पे नानक राम व जीवाराम दोनों ही उदयपुर चित्र शैली से संबंधित थे, तो दोनों ही क्या हैं यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, नानक राम व जीवाराम जो थे ये दोनों ही उदयपुर चित्र शैली से संबंधित हैं। 13वां क्वेश्चन है सुपार्श्वनाथ चरित्रम नामक ग्रंथ किस शासक के शासनकाल में चित्रित हुआ? कौन सा ग्रंथ? सुपार्श्वनाथ चरितम। ये ग्रंथ जो है ये राणा मोकल के शासनकाल में चित्रित हुआ था। राणा मोकल का जो शासनकाल था वो उसी शासनकाल के दौरान इस ग्रंथ का निर्माण 1422 से 1423 ईस्वी में राणा मोकल के शासनकाल में हुआ और वर्तमान में यह ग्रंथ उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। 14वां क्वेश्चन मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहते हैं? मेवाड़ की मोनालिसा, मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं किसे? मुरली मनोहर को। नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाया गया मुरली मनोहर मेवाड़ की मोनालिसा कहलाती है। बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं। ठीक है, राजस्थान की मोनालिसा तो है बनी ठनी और मेवाड़ की मोनालिसा है मुरली मनोहर। ठीक है, जो नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाई गई है। चलिए 15वां क्वेश्चन मिलान कीजिए प्रमुख चित्र और संबंधित चित्रकार। यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो भागवत पुराण का चित्र जो है वो किसका चित्र, कौन से चित्रकार से संबंधित है? नानक राम से। ठीक है, रामायण का चित्र जो है ये किससे संबंधित है? मनोहर से। ठीक, मुरली मनोहर का चित्र जो है यह संबंधित है नरोत्तम शर्मा से और पंचतंत्र कहानी का चित्र जो है यह है नूरुद्दीन से संबंधित। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तस्वीरारो कारखानों कहाँ स्थित है? तस्वीरारो कारखानों कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में है। ठीक है, तस्वीरारो कारखानों उदयपुर में है। इसे चितेरोरी आवेरी भी कहा जाता है। ठीक है, तस्वीरारो कारखानों इसका दूसरा नाम चित्तौरोरी आवेरी भी है और इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नाथ द्वारा चित्र शैली के प्रधान रंग कौन से हैं? नाथ द्वारा चित्र शैली के प्रधान रंग हरा, पीला और सफेद। ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन हरा, पीला और सफेद, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। नाथ द्वारा चित्र शैली का प्रारंभ राज सिंह के शासनकाल में हुआ था। नाथ द्वारा चित्र शैली के प्रधान रंग हैं हरा, पीला और सफेद। नाथ द्वारा चित्र शैली कृष्ण भक्ति से प्रभावित शैली है, इसलिए यहाँ बनने वाले चित्र भी श्री कृष्ण जी से ही संबंधित हैं। 18वां वैष्णव संप्रदाय व कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्र शैली कौन सी है? तो अभी हमने जाना था कृष्ण भक्ति से प्रभावित और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित चित्र शैली है नाथ द्वारा शैली। 19वां क्वेश्चन खैर वृक्ष का चित्रण किस चित्र शैली में दर्शाया गया है? खैर वृक्ष का चित्रण देवगढ़ चित्र शैली में दर्शाया गया है। ठीक है, देवगढ़ चित्र शैली में। 20वां चावंड चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। चावंड चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है कौन सा? महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल। महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल। ठीक है, और चावंड चित्र कला का प्रारंभ महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ था, किंतु इस शैली का स्वर्णकाल महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल था। 21वां राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्र शैली कौन सी है?
जिसमें गैर नृत्य करते हुए नर्तकों का चित्र चित्रित किया गया है। ऐसी चित्र शैली राजस्थान की जिसमें गैर नृत्य करते हुए नर्तकों का जो चित्रण किया गया है, चावंड चित्र शैली है। ठीक है, चावंड चित्र शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें गैर नृत्य करते हुए नर्तकों का चित्र चित्रित किया गया है, और इसके चित्रकार थे कौन? राम रतन। 22वां चावंड चित्र शैली के बारे में असत्य कथन कौन सा है? चावंड चित्र शैली के बारे में असत्य कथन यहाँ पे हमें देखना है। तो 1592 ईस्वी में नासिरुद्दीन चित्रकार ने राणा प्रताप के काल में ग्रंथ ढोला मारू का चित्रण किया। क्या सत्य है? तो सत्य है। सर्वाधिक घोड़ों से संबंधित चित्र बीकानेर चित्र शैली में चित्रित हैं। तो यह भी क्या है? ठीक है। रागमाला चित्र का चित्रण अमर सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। ये यहाँ पे गलत है। रागमाला ग्रंथ का चित्रण 1605 ईस्वी में नासिरुद्दीन चित्रकार ने अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किया था। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है अमर सिंह द्वितीय। और चावंड या राजसमंद चित्र शैली का प्रधान रंग नीला है। तो असत्य कथन है ऑप्शन सी। 23वां क्वेश्चन, महेंद्र और अमर सिंह प्रथम की प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली कौन सी है? महेंद्र और अमर सिंह प्रथम की प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली है जैसलमेर चित्र शैली। ठीक है, जैसलमेर चित्र शैली महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली है, और इस चित्र शैली का प्रधान रंग है कौन सा? प्रधान रंग गुलाबी है। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थित है? राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क रूपनगर में है। ठीक है, किशनगढ़ की एक अन्य राजधानी रूपगढ़ या रूपनगर रूप सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। 25वां, बनी ठनी कौन थी? बनी ठनी सावंत सिंह की प्रेमिका थी। ठीक है, सावंत सिंह की प्रेमिका थी। बनी ठनी का मूल नाम विष्णु प्रिया रसिक प्रिया था। ठीक है, विष्णु प्रिया या रसिक प्रिया बनी ठनी का मूल नाम था, और ये सावंत सिंह की प्रेमिका थी। किशनगढ़ में विष्णु प्रिया गायिका का कार्य करती थी। 26वां क्वेश्चन, बनी ठनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, बनी ठनी को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय एरिया डिक्सन व जुनैद अली को जाता है। और कथन 2 है कि राजस्थान का लियोनार्दो व बीची निहालचंद को कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सत्य है ये हमें बताना था। तो ऑप्शन बी सत्य है। ठीक है, राजस्थान का लियोनार्दो व बीची निहालचंद को कहा जाता है, ये यहाँ पे सत्य है। और बनी ठनी चित्र शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जो है वो एरिया डिक्सन व फयाज अली को जाता है। ठीक है, एरिया डिक्सन व जुनैद अली जो दे रखा है यहाँ पे यही गलत है। एरिया डिक्सन व फयाज अली को राजस्थान की बनी ठनी चित्र शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है। एरिया डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। किसने? एरिया डिक्सन ने। और सावंत सिंह द्वारा नागरीदास नाम से लिखी गई 75 कविताओं के आधार पर निहालचंद ने बनी ठनी के कुल 75 चित्र बनाए, जिन्हें नागर समुच्चय कहा जाता है। राजस्थान का लियोनार्दो द विंची निहालचंद को कहा जाता है। याद रखना है, द विंची या राजस्थान का लियोनार्दो किसे कहा जाता है? निहालचंद को कहा जाता है। 27वां, बनी ठनी चित्र शैली के प्रमुख चित्रों में शामिल नहीं है। तो वृक्ष, पक्षी और रंग ये बनी ठनी चित्र शैली के प्रमुख चित्रों में शामिल है, लेकिन पशु शामिल नहीं है। ठीक है, बनी ठनी चित्र शैली में प्रमुख चित्रों में वृक्ष, पक्षी, रंग आदि शामिल हैं। वृक्ष में आम और केला का वृक्ष, और रंग में अगर बात करें तो सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग। ठीक है, और झील के किनारे
गुद्दोलाप झील जो है, झील के किनारे नौकाएं, बाग बगीचे, पत्र लिखते युवक इस चित्र शैली में दर्शाए गए हैं। 28वां क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्र शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? इनमें से किशनगढ़ चित्र शैली के संदर्भ में असत्य कथन ये दे रखा है, इस चित्र शैली में राधा कृष्ण का चित्र 1762 ईस्वी में बना था। तो क्या ये सत्य है? तो सत्य नहीं है, क्योंकि 1750 ईस्वी में बना था। ठीक है, किशनगढ़ चित्र शैली में राधा कृष्ण का चित्र बना था 1750 ईस्वी में, और बाकी सब सही है। चांदनी रात में संगोष्ठी नामक चित्र अमरचंद ने बनाया, और इस चित्र शैली में दीपावली का चित्रण नागरीदास ने किया, और बनी ठनी की आंखों का चित्रण लाडीदास के द्वारा किया गया। बाकी ये सभी क्या हैं? सत्य हैं, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। इस चित्र शैली में राधा कृष्ण का चित्र 1750 ईस्वी में बना था। 29वां क्वेश्चन, जोधपुर चित्र शैली में प्रधान रंग है। जोधपुर चित्र शैली में प्रधान रंग है पीला। ठीक है, और यह चित्र शैली मालदेव के शासनकाल में प्रारंभ हुई, और इस चित्र शैली में प्रमुख चित्र वृक्ष और पक्षी के हैं। 30वां क्वेश्चन, सप्तशती चित्र महल में स्थित है। सप्तशती चित्र महल में स्थित है। कौन से महल में? सप्तशती चित्र कौन से महल में? चोखेलाव महल में स्थित है। ठीक है, मालदेव के काल में चोखेलाव महल में राम रावण युद्ध व सप्तशती का चित्रण किया गया। यह जोधपुर चित्र शैली के प्रथम चित्र माने जाते हैं। याद रखना है, सप्तशती के चित्र और राम रावण युद्ध के जो चित्र हैं, ये जोधपुर चित्र शैली के प्रथम चित्र माने जाते हैं। 31वां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मुगल प्रभाव उदय सिंह, ठीक है, वैष्णव प्रभाव विजय सिंह, और नाथ प्रभाव मान सिंह, और यूरोपियन प्रभाव तख्त सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुमेलित ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 2 नंबर बी जो है ये सही है। मुगल प्रभाव उदय सिंह, वैष्णव प्रभाव विजय सिंह, नाथ प्रभाव मान सिंह, और यूरोपियन प्रभाव तख्त सिंह। 32वां, मैथेरना कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? मैथेरना कला जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, मैथेरना कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। इस कला में ईश्वर गणगौर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। मैथेरना कला मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है। मुन्नालाल चंदूलाल मैथेरना कला के प्रमुख कारीगर हैं। कौन कौन है? मुन्नालाल और चंदूलाल, ये मैथेरना कला के प्रमुख कारीगर हैं। और 33वां क्वेश्चन है, किस चित्र शैली के चित्रकार चित्रों के नीचे अपना नाम व तिथि अंकित करते थे? चित्रों के नीचे अपना नाम व तिथि अंकित करने वाले चित्रकार कौन सी चित्र शैली से संबंधित थे? तो बीकानेर चित्र शैली के चित्रकार जो हैं वो अपना नाम व तिथि चित्रों के नीचे अंकित करते थे। ठीक है, और बीकानेर चित्र शैली के चित्रकार को उस्ताद कहा जाता है। और प्रमुख चित्र राग रागिनियों के चित्र, शिकार के दृश्य, खेजड़ी वृक्ष, ये प्रमुख चित्र हैं। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।